तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक वीडियो पे, जिसमें जो खेसारी लाल यादव जी हैं वो क्या किए हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए राहत कैंप लगाए हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, देखते हैं कि खेसारी लाल यादव जी किस तरीके से लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ें इस वीडियो में लोगों को सपोर्ट क्या, जो गरीब लोगों को उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड आप लोग को भी पता होगा यार कि खेसारी लाल यादव जी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर एक इंसान है, जो कि इमोशनल टाइप के, जो कि गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी ये सब चीज़ें। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या कुछ होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चले फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर करते लेते हैं। हैं। पश्चिम चंपारण बिहार। यादव ने पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंप लगाया है। ये बताते चलते हैं आपको कि खेसारी लाल यादव ने 4 दिन पहले ही लेखक, निर्देशक, संगीतकार रजनीश मिश्रा, खलनायक अवधेश मिश्रा और निर्माता अनंजय रघुराज से मिलकर बाढ़ राहत कैंप लगाया है, जहां दिन रात लोगों की सेवा की जा रही है। खेसारी लाल का मानना है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और संकट की स्थिति में जरूरतमंदों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। खेसारी लाल ने पहले भी अपनी संवेदना जाहिर करते हुए पिछले दिनों अपनी रिलीज फिल्म जिला चंपारण का डेट आगे बढ़ाने की अपील भी की थी। प्लानेट भोजपुरी की तरफ से खेसारी लाल को उनके इस कदम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको मैं खेसारी लाल यादव प्रणाम। नहीं, मैंने कोई दान नहीं दिया है भाई, और मैं पेपर पे दान नहीं देता। हाँ, मैंने छोटा सा एक हेल्प किया है लोगों को। एक लंगर चल रहा है मेरे तरफ से, रजनीश मिश्रा जी के बड़े भाई जो हैं मृत्युंजय मिश्रा जी, उन्होंने वहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं है गाड़ी से जाने का, तो वो वहाँ पे मौजूद है। तो नरकटियागंज में लंगर हम, रजनीश भैया और अनंजय रघुराज जी सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प किए हैं। तो शायद 4-5 दिन का खाना का व्यवस्था मैंने किया है वहाँ पे उनके थ्रू, मृत्युंजय भैया के थ्रू। और फिर मैं 25 तारीख को जा रहा हूँ, बेतिया में जा रहा हूँ, चिवरा और कुछ लंगर चलाने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ उनके बीच में, और सीतामढ़ी जा रहा हूँ। तो आज उनके वजह से मैं स्टार बना हूँ। ऐसा हर स्टार अगर सोचने लगे ना, मेरे स्टारडम किसी काम की नहीं है। अगर हम इस सिलसिला में अगर इस समय अगर उनके पास नहीं है तो शायद हमें एक्टर नहीं होना चाहिए, हमें हीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिनेमा में तो हम बहुत हीरोगिरी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कभी कभी मौका मिलता है ऐसे करने का। तो आज उन्हीं के पैसे से हम अमीर हैं। तो अगर हम कुछ हेल्प उनके कर देंगे तो शायद उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, क्योंकि आज 2 रोटी के लिए वो तरस रहे हैं। अस्तित्व आपकी है तो उस पब्लिक से है, और उस पब्लिक से ही आप हेलीकॉप्टर दौरा करते हैं, तो उनके लिए आपको लंगर चलाना चाहिए। और इतनी सारी चीज़ जो व्यवस्थित नहीं है उनको व्यवस्था देना चाहिए, तिरपाल देना चाहिए, उनके लिए घर बनाकर आप दीजिए, जो कि वो पब्लिक ही आज हमको स्टार बनाई है। आज हम इस काबिल हैं, आज आप सबके सामने खड़ा होने की औकात मेरी है, तो ये औकात उनकी दी हुई है। और आज मेरे शरीर पे अगर ये कपड़ा भी है ना, ये 5 रुपये का हो या 10 रुपये का, उनके पैसे का पहनता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमारा दायित्व बनता है, हर स्टार की दायित्व बनता है। जे पेपर पे देने से अच्छा है कि हम उनके बीच में जाए। हम मुंह से कह देते हैं कि हमने 15 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, इससे उन्नति नहीं होगी। आपने कहाँ दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कोई मतलब नहीं है। आज हर आदमी अपनी रोटी सेकता है, आप कह देंगे वो खिलाएगा नहीं खिलाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हर आदमी जाकर और उनके बीच में रह के उनकी तकलीफ़ को महसूस करे। जो तकलीफ़ से आज हमें उन्होंने स्टार बनाया है, इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भी उन्होंने स्टार बनाया, उसके बावजूद भी आज हमारे सिनेमा को वो देखते हैं। उनके पास 10 रुपये होता है तो वो 50 रुपया इकट्ठा करके अपना पेट काट के और हमारे सिनेमा को देते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके लिए हम जितना भी हो सके हम लाख ही खर्चा करें, उनके बीच में जाके 50 ही करें, 20 ही करें, जितना करें, जितना हो सके इंसान को उनके साथ आज रहना चाहिए। क्योंकि हर वक्त हर महीने वो हमारे साथ होते हैं, हमारे लिए हमारे हॉल में होते हैं, हमारे सिनेमा के लिए तालियां, क्लैपिंग, हर चीज़ वो। तो ऑडियंस ही हमारी भगवान है, और आज हमारा भगवान कष्ट में है। आज उनके शरीर से, उनके सर से छत हट गया है, मंदिर हट गई है, तो आज उनको ज़रूरत है हमारी, तो हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली देखिए उस संस्था में अकेले नहीं है ये, तो ये अकेली फैसला नहीं ले सकती। मैं आपके साथ हूँ, प्लीज़ आप डरिए मत। ये पूरी टीम है। तो देखिए, अब परिवार एक होता है तो परिवार में एक गार्जियन होता है, तो ये परिवार के एक हिस्सा है, गार्जियन नहीं है जो कोई डिसीजन ले सकती है। तो हो सकता है इनकी अपनी मीटिंग बैठेगी तो हो सकता है ज़रूर लोगों को हेल्प मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि छोटे से छोटे भी कलाकार अगर आज उन पब्लिक के बीच में हैं और पब्लिक के वजह से आज बढ़े हैं, तो उनका दायित्व तो बनता है कि अगर वो 10,000 रुपये भी देंगे
तो कहीं ना कहीं हमारे जो 10 दिन भी अगर Of course हमारे यार। 5 लोग खाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और पब्लिक के लिए हेल्प वाकई मिलेगी। में यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। एंड सही बात है यार कि भाई हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। मान लो हम 10,000 5,000 जितनी अपनी औकात है इंसान उतना दिया, कुछ तो मदद किया यार, एक लोग की तो मदद किया और एटलीस्ट। ऐसे अगर सारे लोग कंट्रीब्यूट करने लगे तो अच्छी बड़ी मदद प्रॉब्लम हो में फिर जाएगी। कोई ना रहे बचे। और जिस तरीके से वो खेसारी लाल यादव जी बता रहे थे, हमको लगता भी नहीं है जल्दी कोई एक्टर इस तरीके से सोच भी पाता ऐसा कोई, होगा। और अगर सोचता भी होगा ना तो इस तरीके से सबके सामने बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा ना कि हम अपने आप को कितना छोटा बता रहे हैं, कितना अपने आप को नीचा हम बता रहे हैं। ये सब चीज थोड़ा खेसारी लाल जी को बहुत अलग है, बना देता है, है। है। और जिस तरीके से एक तो होता है कि लोग पैसा दे देते हैं, बोल देते हैं, छुटकारा पा लेते हैं उतने से, और वो दिए या न दिए इसका तो कुछ पता नहीं एक्चुअल नहीं चलता। लेकिन बीच में जाकर इंडिविजुअल हेल्प कर देना ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और किसी भी ऐसे स्टार के लिए। बहुत अच्छा लगा वीडियो। और सही बात है यार कि असल मायने में हीरो जैसे है। खेसारी लाल यादव जी बता रहे थे कि आज अगर मैं ये कपड़ा भी पहना हूँ तो भाई आप ही लोग की देन है, उन्हीं की देन है आज। और आज वही लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और अगर हम उनके लिए कुछ ना करें तो फिर ये हमारा हीरोगिरी और एक्टर बनना बेकार है। सोचो ऐसा सोच कैसे कितनी ला अच्छी लेते सोच हैं ये है। अपने और ये भी बोल रहे थे कि फिल्मों में हम कितनी हीरोगिरी करते हैं, रियल लाइफ में कभी कभी मौका मिलता है करने का। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि बंदे का दिल जो है कितना बड़ा है, कितना अच्छा है कि किसी के लिए क्या सोचते हैं। बाकी लोग देखो कितने सारे लोग हैं दुनिया में, कितने सारे एक्टर हैं, लेकिन कोई ऐसा सोचता है नहीं। मान लो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा दे भी दिया, डोनेट कर दिया, लेकिन बस पल्ला झाड़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरीके से आके पब्लिक में बोलना, फिर जा के लोगों को देखना, मदद करना, अपने हाथ से खिलाना देना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग को खेसारी लाल यादव जी में। सही बताया, इतनी सारी हम वीडियोस देख, लेकिन इसमें से जो आज की बात वो बोले ना, वो एकदम दिल को छू लेने वाली बात थी। बहुत अच्छा लगा आज की वीडियो देख के। बहुत अच्छा लगा। और हर किसी को आगे आना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। पॉलिटिशियन तो स्पेशली इसी काम के लिए उनको लोग बनाते हैं, लेकिन वो लोग अपना दायित्व भूल गए, क्या बताया जाए यार। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को आगे आना चाहिए भाई। और जैसे खेसारी लाल यादव किसी वीडियो में बोले थे कि भगवान क्या करता है ना कि हर किसी को पैसा नहीं देता तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, होलसेल का। हाँ, खान सर भी बोले थे कि वो होलसेल टाइप का बना देता है। तो वहाँ से हम लोग का जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उनका ये दायित्व है कि वो थोड़ा थोड़ा सबको दान देता रहे, इसकी वजह से वो मेंटेन रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है यार, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करेंगे कि हम लोग इस तरीके के और भी वीडियो लाएं, बिकॉज एक भाई हैं उनका ये वीडियो मतलब बेसिकली ये जो वीडियो है वो एक डिमांडिंग वीडियो थी। तो 2-3 उनकी और भी वीडियो है ऐसे डिमांड वाली, तो मैं उस पर भी रिएक्शन लेके हम लोग आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैसेज डिमांड था उनका। एंड नो डाउट, हाँ, और नो डाउट आप लोग को भी काफी ज्यादा मजा आया होगा कि अपने खेसारी लाल यादव जी का, अपने स्टार का इतना अच्छा पहलू देख के। वैसे भी आप लोग, हम लोग को पता है खेसारी लाल यादव से आप लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत आप लोग प्यार करते हैं उनको, लेकिन ये चीज़ देख के आप लोगों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। और नो डाउट यार हम लोग को भी बहुत मज़ा आया है कि नहीं। ये देखो, ये होता है रियल हीरो, एकदम रियल हीरो। रियल हीरो मतलब इसको कह सकते हैं कि हाँ खेसारी लाल यादव जी एक्टर है कि नहीं। ये रियल, सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी वो एक अच्छे हीरो हैं। रील और रियल दोनों में एक अच्छे। और सोचो ऐसे टाइम में जो लोग मदद की जिनको जरूरत होगी उनको मदद मिलेगी, और वो भी ऐसे लोगों से जिनको वो पसंद करते हैं, तो उनका उत्साह दोगुना हो जाएगा। तो भाई वो जीवन भर के लिए खेसारी लाल यादव जी उनके लिए फरिश्ता हो जाएंगे। तो भाई इनसे हम लोग को भी सीखने की ज़रूरत है, एंड अपने पास भी जितना है, जितना दे सकते हैं, जितना कर सकते हैं, हेल्प करते रहना चाहिए भाई। ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ पैसे से हेल्प करे, किसी की जाके किसी से प्यार से बात करना भी एक हेल्प होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, हर तरीके से आपको जैसे चाहे आप वैसे लोगों की मदद करें। बहुत अच्छा लगा वीडियो फ्रेंड्स। आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।